So what do you have to say about Rise and Fall? राइज एंड फॉल काफी इंटरेस्टिंग हो गया। तख्ता पलट जो हुई है वो काफी इंटरेस्टिंग हुई। सारे वर्कर्स बेसमेंट के चले गए पेंट हाउस में, और पेंट हाउस वाले सारे बेसमेंट में आए। बेसमेंट में। आई थिंक सबसे ज्यादा दुख मुझे आरुष के लिए हुआ, क्योंकि आरुष विद इन 1 डे उसका जो है तख्ता पलट होके वो बेचारा बेसमेंट में चला गया। इतने हफ्तों से जद्दोजहद करके मेहनत करके पहुंच रहा था वो, बट पहुंचा था वो, बट एक ही दिन उसको रास आया पेंट हाउस, और एंड देन he was sent into the basement। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, बट जो अभी तक जो सारे कंट्रोवर्सीज, ज्यादातर गपशप्स हमें बेसमेंट में देखने मिलती थी, पर अब जो सारा ड्रामा है वो पेंट हाउस पे कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया। बिकॉज वहां पे आकृति, धनश्री, अर्जुन, अरबाज, आई थिंक ये लोग सारों ने मिलकर काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट, कंट्रोवर्सी और ड्रामा तीनों चीजें प्रोवाइड किया फॉर द व्यूअर्स। So right now देखने में जाएगा तो the penthouse is very strong than the basement right now. Right now, yeah, but अभी फिर से आकृति का फॉल हो गया है, क्योंकि कल सारे रूलर्स ने मिलकर के आकृति को फॉल का फरमान दे दिया। आकृति, क्योंकि आकृति ने एक्चुअली एफर्ट्स भी नहीं लिए इन द रेड रूम व्हेन अल्टीमेट रूलर बनने के लिए बोलना था अपने लिए, तो आकृति टुक अ स्टैंड कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, बिकॉज एवरीबडी एल्स एकजुट खेल रहे थे। अकॉर्डिंग टू आकृति वो कॉर्नर्ड फील कर रही है, और उसको लग रहा है कि उसको कोई वोट्स नहीं आने वाले, सो शी डिड नॉट इवन पिच फॉर अल्टीमेट रूलर। इसलिए इट्स गुड टू सी कि अर्जुन इज नाउ द अल्टीमेट रूलर। आई थिंक वो कहीं ना कहीं से डिसीजंस लेने वाले हैं। बट हु डू यू थिंक ही विल टारगेट फ्रॉम द बेसमेंट राइट नाउ? बेसमेंट अभी क्योंकि आकृति चली गई है बेसमेंट में, क्योंकि फॉल हो गया है, मुझे लगता है वो हो सकता है अर्जुन आकृति को टारगेट करेगा, बिकॉज कहीं ना ऊपर जब वो पेंट हाउस में थे तो दे ट्राइड टू जेल अप विथ हर, पर उनका नहीं हुआ। और आकृति हवा में मुझे लगता है बात कर रही थी, जैसे उन्होंने बोला अरबाज मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि मैं तेरे ओपिनियंस को मान लूं। तो धनश्री टुक अ स्टैंड कि आप किसके बारे में बोल रहे हो, आप क्लियरली बोलो। तो वहां आकृति ने बोला आप क्यों बोल रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट। अगर आकृति को स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलना था, अगर वो किसी से नहीं डरती तो उनको बोलना चाहिए था ना कि हाँ मैं धनश्री जैसे तेरे साथ नहीं खेलूंगी या व्हाटएवर। तो मुझे लगा वहीं से आकृति ने खुद ही अलग होना शुरू कर दिया, खुद ही हट गई। उन्होंने खुद कैमरे से बात करते हुए ये बोला था कि मैं जिसके साथ लड़ाई हो जाती है उसके साथ मैं एक स्पेस शेयर नहीं कर पाती हूँ। बट धनश्री वहां आई और धनश्री ट्राइड टू स्पीक टू आकृति, शी ट्राइड, इवन अर्जुन एंड अरबाज केम, बट आकृति मुझे लग रहा है वही वो जो विक्टिम कार्ड है जो बहुत पॉपुलर हो गया है जब से गौतम गुलाटी वाला सीजन आया था बिग बॉस का, जहाँ पे गौतम वॉज कॉर्नर्ड, पूजा मिश्रा वॉज कॉर्नर्ड। ये सब मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अप्लाई कर रही है, और वो अकेले बैठना, कैमरे से बातें करना, मुझे भी कहीं ना कहीं वही लगता है। बिकॉज अभी लोगों को ये लग रहा है कि मैं कॉर्नर हो जाऊं, सिंपैथी आ जाएगी, पर आई फील also recently जो ये प्रैंक खेला गया था भाई अरबाज अर्जुन बिजलानी धनुषी के ऊपर कि आकृति कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आई थिंक it was just bit too much. Totally. Because कहीं ना कहीं धनुषी सच में डर गई थी, and she really believed कि कहीं ना कहीं black magic हो रहा है। But these things are very sensitive अगर आप देखा जाएगा तो। Agreed. But मुझे धनश्री तो ठीक है चलो मतलब, बट मुझे आकृति के लिए बुरा लगा यार, बिकॉज नेशनल टेलीविजन पे किसी को बोलना कि वो ब्लैक मैजिक कर रही है, इट इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग। पर आकृति ने नहीं ज्यादा रिएक्ट किया, और मतलब जब उनको पता चला कि ऐसा कुछ चल रहा है उनके पीछे भी, तो आकृति ने कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। बट मुझे लगा कि इट वाजंट रियली फेयर। करेक्ट। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे भी लगता है कि जब हम ऐसे बातें टेलीविजन पे करते हैं तो पीपल माइट सच में बिलीव करेंगे कि आकृति इज इनटू ऑल दिस ब्लैक मैजिक। That's what I was trying. बिकॉज धनुषी लिटरली वाज डैम स्कैर्ड। कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि जब अर्जुन ने उसको पूछा भी आई यू फीलिंग समथिंग, आई यू फीलिंग, धनुषी रियली started to believe that she was feeling something, So I think कहीं ना कहीं वहां पे भी I think the makers should have taken a decision to stop this. क्योंकि joking on black magic is it's a complete no. But also Kiko कहीं ना कहीं अपने कपिल शर्मा के अवतार में आया है अभी, where he is dressing up as woman and entertaining people. But I think also right now Rise and Fall belongs to कहीं ना कहीं Dhanashri, Arjun and Akriti. But even Arbas is trying to be, but ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं
Arbaz is falling for Dhanushri. Do you feel that? नो यार, मुझे लगता है कि वो कंसर्न होगा सिर्फ एक अरबाज की तरफ से, क्योंकि मुझे याद है इन बिग बॉस मराठी बिग बॉस 5 निक्की ने बोला था कि बीच में एक पिलो रखा कर दूसरी लड़कियों के साथ बैठता है, तो एंड इन राइज एंड फॉल देयर आर सो मेनी क्लिप्स ऑफ अरबाज पुटिंग अ पिलो इन बिटवीन, तो मुझे वो बहुत क्यूट लगता है। मुझे तो लगता है अरबाज और निक्की रियली मेक अ वेरी गुड पेयर, और वो लोग दोनों मुझे लगता है दे आर गोइंग स्ट्रांग, एंड अरबाज मेरे हिसाब से इतना बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है। हाँ, ही इज अ लिटिल पोजेसिव, प्रोटेक्टिव, आई थिंक प्रोटेक्टिव इज अ बेटर वर्ड फॉर अरबाज। व्हाट अरबाज फील्स फॉर धनुश्री इज प्रोटेक्टिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स धनश्री ऑलरेडी एक चीज से बाहर आई है, तो अरबाज माइट फील अ लिटिल वो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखो वाला मे बी उनके दिमाग में है, तो जिसकी वजह से वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और उनको वो जो साइड हग और फ्रंट हग वाली बात हुई थी, वो भी आई थिंक इट केम फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि यार तू इतना घुल मिल जाएगी, फिर लोग तेरा दिल तोड़ देंगे, फिर तू रोने लग जाएंगी, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, इट केम फ्रॉम अ स्पेस ऑफ अ प्रोटेक्टिवनेस एंड नॉट फ्रॉम फ्लर्ट और समथिंग है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक स्टेटमेंट के बाद the audiences have been kind of discussing on social media कि कहीं ना कहीं is there something going on between Dhanushri and ये, and they all want Nikki to go inside the house. But एक और क्लिप थी जब धनश्री was in the basement और अरबाज was in the penthouse, तभी एक क्लिप आई थी जहाँ पे धनश्री अर्जुन को बोल रही थी कि मैं अब अरबाज के लिए गेम नहीं खेलने वाली हूँ, मैं अरबाज को ऊपर लाने के लिए नहीं खेलने वाली हूँ, now I can even go against अरबाज because if people are saying कि मैं सिर्फ अरबाज के शैडो में हूँ, तो I would like to get out of that shadow. तो कहीं ना कहीं ये this might go against धनश्री के वो अपनी फ्रेंडशिप में तोड़ रही है। हाँ, फ्रेंडशिप तोड़ रही है। और निक्की ने बीच में एक स्टेटस डाला था कि अपेरेंटली शी विल बी अ पार्ट ऑफ राइज एंड फॉल, मे बी एज अ गेस्ट, एज अ व्हाटएवर, अ वीडियो, व्हाटएवर। एग्जैक्टली। तो उसमें शायद निक्की किसी के राज खोल सकती है, तो उसमें से शायद वो धनश्री का ये वाला क्लिप के बारे में बात कर सकती है कि आप वाले धनश्री को कितना भी प्रोटेक्ट करो या कुछ भी, but she's trying to break the friendship. This is what she is saying behind but I think कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा शो के लिए, because right now currently they are liking Dhanushri and Arbaz. अगर ये लोग अलग हो जाएंगे, it'll be very, because Arbaz भी बहुत emotional kind of a लड़का है, he cries and then he gets like, he forgets the game once he gets very emotional, so I think it'll be very interesting to see what twists and turns would come in Rise and Fall. और अर्जुन जब पहले रूलर बने थे तो वो एक दो को फिर से बेसमेंट में चले गए थे, बट नाउ आई थिंक if he is the ruler, he really will kill the game. हाँ, kill the game, and I hope and wish कि वो बहुत अच्छा खेले इस बार, और सही लोगों के साथ खेले और सही खेले, and he takes the right decision, because I think everyone wanted to see Arjun as the ultimate ruler. So देखेंगे अभी आगे जाके आप क्या होगा। आई थिंक यहाँ काफी एक्साइटिंग होने वाला है। आज का वीकेंड एपिसोड है, उसमें आकृति को भी अश्मीर पॉइंट आउट करने वाले थे, आपने एफर्ट्स क्यों नहीं लिए। आकृति विल बी सीन वॉकिंग आउट ऑफ द वीकेंड एपिसोड, ये भी काफी बड़ा सा एक चीज हुआ है राइज एंड फॉल में, वही वीकेंड के बारे पे काफी लोगों ने with the host, they have not spoken in the right way. जैसे अभी हम सोचेंगे कि वीकेंड के बाद अगर हम सोचेंगे बिग बॉस के बारे में, तो nobody has the guts कि मैं सलमान के सामने एक ऊंची आवाज में भी बात करूं, but I think here कहीं ना कहीं they feel कि अश्नीर is not that kind of a strong personality, तो हम कैसे भी बात करेंगे उसको कोई फायदा नहीं होगा। Also जैसे I think we discussed this last time also, but I also feel कि अश्नीर also needs to drop boundaries. Host capacity में अगर बात करें तो he should using certain words also, या using demeaning और maybe abusive words. अगर आप ही ऐसे बात करोगे तो फिर शायद contestants भी वो liberty लेकर आपसे वैसे ही बात कर सकते हैं। So this is also my point of view. Let's wait and watch what happens in the upcoming episode. Yes, weekend episode में काफी fun होने वाला है. So all you guys please stay tuned to Telechakkar and see our episode reviews. Comments में बताइए आप हमारे views के साथ आप agree करते हैं या disagree करते हैं. Till then, watch the episode. Stay tuned to Telechakkar. Bye.